नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम हेयर लॉस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला दवाई जिसका नाम है मिनॉक्सिल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि मिनॉक्सिल कैसे यूज होता है और मिनॉक्सिल का काम कैसे होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। मिनॉक्सिल का जो दवाई है वो पहले ओरल फॉर्म में आता था, यानी टैबलेट के फॉर्म में डॉक्टर लोग उसको देते थे ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो लोग ये टैबलेट खाते हैं उनका हेयर ग्रोथ भी होता है। तो उसके बाद ये रिसर्च हुआ कि क्या इसमें हेयर ग्रोथ होता है, तो इससे देखा गया कि ये दवाई से हेयर ग्रोथ होता है। इसके बाद इसको सोल्यूशन फॉर्म में या लगाने वाला फॉर्म में कंपनी ने इसको बनाया। तो मिनॉक्सिल क्या करता है, आपका ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। मिनॉक्सिल एक भासोडायलेटर है, यानी आपका जो ब्लड वेसल्स होता है, खून के नसें होते हैं, उसको डायलेट कर देता है, ढीले कर देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। नॉर्मली जिन लोगों का एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी पैटर्न हेयर लॉस होता है या जेनेटिक हेयर लॉस होता है, आपका जो टर्मिनल हेयर यानी जो मोटा हेयर है वो धीरे धीरे पतला हो जाता है, जिसको वेलस हेयर बोलते हैं। तो इसको मिनिचुरेशन भी बोलते हैं। इस केसेस में जब आप मिनॉक्सिल यूज करते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है स्काल्प में, तो वो धीरे धीरे पुराना जो पतला है वो फिर मोटा होने लगता है। मिनॉक्सिल कैसे मिलता है मार्केट में? मिनॉक्सिल मोस्टली सोल्यूशन फॉर्म में आता है, और जो बोतल आता है उसके अंदर ये जहाँ पे जैसे आप बोतल देख रहे हैं, ये बोतल में मिनॉक्सिल रहता है, और इसमें एक ड्रॉपर भी आता है। ये ड्रॉपर से आपको अंदर से ये सोल्यूशन निकाल के 1 ml निकालना है। 1 ml सुबह लगाना है, जब नहा धो के आप उठेंगे बाल ड्राई हो जाएगा, ड्राई स्काल्प पे लगाना है, भीगा वाला स्काल्प में नहीं लगाना है। स्काल्प पे लगाना है, आपका हेयर के रूट में लगाना है, हेयर के लेंथ में नहीं लगाना है। अगर किसी का छोटा छोटा बाल है तो इसके अंदर एक स्प्रे आता है, स्प्रेयर, तो इसको भी अंदर अटैच करके 5-6 बार स्प्रे करने से 1 ml आ जाता है। अगर आपका बड़ा लंबा बाल है तो उस केसेस में आप ड्रॉपर यूज करिए, एग्जैक्टली हेयर रूट में डाल डाल के इसको लगाइए, हल्का से जेंटली मसाज करिए, जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको छोटा हेयर है तो आप स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ड्रॉपर भी यूज कर सकते हैं। इसको दिन में 2 बार लगाना होता है। फर्स्ट होता है जब आप नहा के उठेंगे, स्काल्प ड्राई हो जाएगा, ड्राई स्काल्प में लगाना है। नहीं तो अगर भीगा स्काल्प में लगाते हैं तो आपका मिनॉक्सिल इधर उधर ड्रिबल होकर चेहरा में भी आ सकता है, पीछे भी कहीं भी जा सकता है। और एक बार आपको रात में लगाना है, सोने से 2 घंटा पहले लगाना है, एटलीस्ट 2 घंटा पहले। क्यों? क्योंकि अगर आप तुरंत लगा के सो जाते हैं, ये मिनॉक्सिल पिलो में लग जाता है, फिर पिलो से लड़की लोग में अगर चेहरा में आता है तो फेशियल हेयर का ग्रोथ हो सकता है। ये कितना परसेंटेज में अवेलेबल है? ये 2%, 3%, 5% और आजकल 10%, 12.5% का स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। लेकिन यूएस FDA अप्रूव्ड जो मेडिसिन है वो 5% है, लड़के लोग में 2%। अगर किसी का लड़की लोग का 2% में काम नहीं करता है तो वो लोग 5% मिनॉक्सिल यूज कर सकते हैं। 2% जब यूज करते हैं लड़की लोग तो दिन में 2 बार लगाना है, अगर 5% लगाते हैं तो उसको 1 बार ही लगाना है। तो चलिए जानते हैं मिनॉक्सिल का क्या क्या साइड इफेक्ट्स होता है। कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है क्योंकि ये मिनॉक्सिल जो सोल्यूशन है उसमें अल्कोहल रहता है और कुछ व्हीकल रहता है, जिससे कभी कभार किसी का कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यानी एलर्जी हो सकता है, खुजली हो सकता है। और ये जो मिनॉक्सिल का जो क्रिस्टल है, जब ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, सूख जाता है, तो आपका फ्लेक्स निकल सकता है। तो आपको लग सकता है कि आपके सर में डैंड्रफ बढ़ गया है, लेकिन ये डैंड्रफ नहीं है, ये मिनॉक्सिल का सॉल्ट है। अगर किसी को इरिटेशन या खुजली होता है तो वो कोशिश करे ये अल्कोहल मिनॉक्सिल ना यूज करे। आजकल अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिल आता है, एक्वस मिनॉक्सिल आता है, उसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो मिनॉक्सिल का फोम यूज कर सकते हैं। मिनॉक्सिल फोम में प्रोपिलीन ग्लाइकोल रहता है, जिससे आपका इरिटेशन या खुजली कम होता है। और एक चीज होता है लड़की लोग में हिर्सुटिज्म, यानी लड़की लोग का कभी कभार चेहरा में फेशियल हेयर आ जाता है, नहीं तो फोरहेड में आ जाता है, नहीं तो कान के पीछे अपर लिप में भी ये हेयर ग्रोथ हो सकता है। ये कुछ कुछ लड़कियों में दिखने को मिलता है। ये ज्यादातर जो लड़की लोग 5% यूज करते हैं उनमें देखने को मिल सकता है। तो उस केसेस में आप 2% यूज करिए, फिर भी अगर ठीक नहीं होता है तो आप मिनॉक्सिल छोड़ के दूसरा दवाई ट्राई कर सकते हैं। ये अगर मिनॉक्सिल आप लगाते हैं तो कितना दिन में आपको रिजल्ट मिलता है? नॉर्मली जब आप स्टार्ट करते हैं 3 महीना के बाद या 3-4 महीना जब होता है तब आपको विजिबल रिजल्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम रिजल्ट है 6 महीने से 2 साल के अंदर ही आता है। तो इसका ड्यूरेशन यानी कितना दिन तक आपको लगाना है, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। ये जैसे कि हमने बताया कि दवाई जब लगाते हैं आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, इसलिए बाल का ग्रोथ होता है। इसलिए जब भी आप इसको बंद करते हैं धीरे धीरे आपका जो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पुराना इफेक्ट आ जाता है और आपका जो नया वाला बाल उगा होगा वो धीरे धीरे कम हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि मिनॉक्सिल जब छोड़ते हैं
तो आपका पूरा बाल चले जाता है अब और ज़्यादा टकले हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए डरने वाला कोई बात नहीं। जो नया हेयर अब आया होगा आपका मिनॉक्सिल यूज करने के बाद, वो वाला हेयर धीरे धीरे कम हो जाता है। इसका इफेक्ट 3 महीने के बाद सर से कम हो जाता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहिए, इसको बोलते हैं मिनॉक्सिल शेडिंग। यानी तो जब आप मिनॉक्सिल स्टार्ट करते हैं आपका हेयर टेलोजन स्टेज से अनाजन फेज को आता है, यानी आपका पुराना बाल कुछ निकल के गिर जाता है, फिर वहां से नया बाल आना शुरू होता है। तो उस केसेस में आपका बाल गिरना बढ़ सकता है। आपको लगेगा कि शायद ये दवाई काम नहीं करता है, हो सकता है आपका बाल और ज्यादा गिर सकता है, लेकिन आपको डरने का नहीं है। ये दवाई आप रेगुलर लगाते रहिए। ये जो फेज है 3-4 हफ्ते तक कभी कभार लास्ट कर सकता है, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कुछ लोगों में ये 8 वीक्स यानी 2 महीने तक भी चल सकता है, लेकिन उसके बाद जो बाल आता है वो स्ट्रॉन्गर हेयर आता है, नया बाल आता है जो लंबा लास्टिंग करता है। इसलिए डरने वाला कोई बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं ये मिनॉक्सिल कौन कौन यूज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट है, जिन लोगों का मिनॉक्सिल से एलर्जी है वो लोग इसको ना यूज करें। जिसका सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है वो पहले डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करें, उसके बाद इसको यूज करिए। और जिन लोगों का एक्यूट हेयर लॉस हो रहा है, यानी जिसका बहुत ज्यादा बाल गिर रहा है, उस केसेस में अगर आप इसको स्टार्ट करें तो और भी ज्यादा बाल गिर सकता है, तो आप डर के इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो पूरा बाल और भी खाली हो सकता है। इसीलिए उस केसेस में डर्मेटोलॉजिस्ट लोग पहले सीरम यूज करते हैं, पेप्टाइड सीरम यूज करते हैं। उसके बाद जब बाल गिरना कम हो जाता है तो मिनॉक्सिल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी या लैक्टेशन, इस केसेस में भी कोई स्टडी अच्छा खासा हुआ नहीं, इसीलिए इस टाइम में मिनॉक्सिल को यूज नहीं करना चाहिए। तो ये था डिटेल्स में मिनॉक्सिल के बारे में, इसका यूज के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और मिनॉक्सिल के रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गया है। अगर कुछ आपको नया जानना है या कुछ डाउट है, यहाँ पे कमेंट करिए, हम उसका आंसर आपको बताएंगे। थैंक यू, नमस्कार।